ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, आप सभी बच्चों का संवेदा ई क्लासेस में फिर से खैर मुकदम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी 10वीं जमात की रियाजी की निसाबी किताब से रियाजी की हिस्सा दुआम से सबक नंबर 15 सतही रकबा और हजम पढ़ रहे थे और इस सबक के मुतालिक हमने 4 क्लासें मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें आपने कुर्रे के बारे में और इस्तवानी के बारे में और मखरूत के मुतालिक उनके रकबे जात और उनके हजम के मुतालिक जो ज़ाब्ते होते हैं और उनके मुतालिक जो सवालात होते हैं उनको हमने हल किए थे। तो आज इस सबक की ये आखिरी क्लास है जहाँ पे हम और एक ठोस जिस्म के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है ना इन अशिया को इस्तेमाल किया होगा या और हम करते हैं, जैसे बकेट है, गिलास है, ये केक है और ये मुख्तलिफ ना कप्स हैं और ये बेड लैम्प है। तो इन चीज़ों को हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये कहलाती हैं फ्रस्टम। तो बकेट एक फ्रस्टम होती है, फ्रस्टम की मिसाल है। उसी तरह ये बेड लैम्प का जो इसका छत होता है, जो शेड होता है, ये भी एक फ्रस्टम की मिसाल है। उसी तरह गिलास है और मुख्तलिफ दीगर चीज़ें जो आपको शक्ल में दिखाई गई हैं, और बहुत सारी मिसालें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जो इस शक्ल की आपको दिखाई देती हैं। तो इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रस्टम क्या होता है और फ्रस्टम के मुतालिक रकबा और हजम के ज़ाब्ते क्या होते हैं और उनके मुतालिक कुछ सवालात को आज हम हल करेंगे। तो चलिए, फ्रस्टम किसे कहते हैं या मखरूत का फ्रस्टम किसे कहते हैं। तो पिछली जमात में आपने मखरूत के मुतालिक पढ़ा, मखरूत के खुसूसियात के मुतालिक आपने पढ़ा और उसके हजम और उसके रकबे के मुतालिक ज़ाब्तों को और उसके मुतालिक सवालों को आपने हल किया। तो अगर एक मखरूत हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ के लिए एक मखरूत है और इस मखरूत का जो क़ायदा होता है, मुस्तवी जो प्लेन सर्कुलर प्लेन होता है या जो इसका क़ायदा होता है ना, जो दायरवी शक्ल का होता है, इस क़ायदे के मुतवाज़ी एक मुस्तवी या एक सतह लेकर अगर हम मखरूत को काटते हैं तो हमें इसके 2 हिस्से हासिल होते हैं। तो यहाँ पे एक मुस्तवी मखरूत को इसके क़ायदे के मुतवाज़ी काटता हुआ, यानी एक मुस्तवी है, एक प्लेन है या एक सतह है जो इस मखरूत को उसके क़ायदे के मुतवाज़ी हम कट कर रहे हैं। तो हमें 2 हिस्से मिलते हैं, तो 2 अलग हिस्से हमें हासिल होते हैं। तो इन 2 हिस्सों में ऊपरी हिस्सा फिर से एक मखरूत की शक्ल का हो गया है ना, छोटा सा मखरूत हमें मिलता है, जबकि उसका जो दूसरा हिस्सा है, यानी मखरूत का जो दूसरा हिस्सा है जिससे है ना उसका क़ायदा लगा हुआ है, तो ये हिस्सा कहलाता है फ्रस्टम, है ना, मखरूत का फ्रस्टम। तो मखरूत के क़ायदे के साथ बचा हुआ जो हिस्सा होता है ये फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, तो फिर से समझ लिए, मखरूत का फ्रस्टम हमें कैसे हासिल होता है। एक मखरूत को अगर हम उसके क़ायदे के मुतवाज़ी एक सतह या मुस्तवी लेकर काटते हैं तो हमें 2 हिस्से हासिल होते हैं, एक मखरूत की शक्ल का या कोन की शक्ल का, है ना, ये तो कोन ही कहलाएगा, मखरूत कहलाएगा, जबकि जो इस मखरूत का जो दूसरा हिस्सा है जो क़ायदे के साथ बचा हुआ है, ये हिस्सा कहलाता है मखरूत का फ्रस्टम। ठीक है, तो चलिए मखरूत को हम कैसे तारीफ बयान कर सकते हैं। किसी दिए हुए मखरूत को उसके क़ायदे के मुतवाज़ी काटा जाता है और इसके एक तरफ बने छोटे मखरूत को अलग कर दिया जाता है, तो बाकी बचे हिस्से को मखरूत का फ्रस्टम हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम
फ्रस्टम की क्या खुसूसियात होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रस्टम को शक्ल में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जो फ्रस्टम होता है इसकी दो दायरवी सतह होती है ना। यहाँ पे एक दायरवी सतह आपको नजर आ रही है और ऊपरी एक दायरवी सतह नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक दायरवी सतह है और ये दूसरी दायरवी सतह है, और दोनों दायरवी सतह है ना जिस सतह से घिरी होती हैं उस सतह को हम खमीदा सतह कहते हैं, या इसे तिरछी सतह भी हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो दायरवी सतह होती हैं ये एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं, और इन दो दायरवी सतहों को ना जोड़ने वाली जो खमीदा सतह होती है उसकी जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और ठीक उसी तरह वो खत जो इन दो दायरवी सतहों को है ना मरकज को जोड़ने वाला होता है, तो ये ऊंचाई जो होती है या ये खत की जो लंबाई होती है ये उमूदी ऊंचाई कहलाती है। यानी यहाँ दो ऊंचाइयां हैं, एक तिरछी ऊंचाई और एक उमूदी ऊंचाई। उमूदी ऊंचाई क्या होती है, जो दो दायरवी सतह होते हैं ना उनके दरमियान जो उनके मरकज को जोड़ने वाला खत होता है उसकी जो लंबाई होती है ये उमूदी लंबाई होती है। ठीक है, तो फ्रस्टम में दो दायरवी सतह होती है और दोनों का जो निस्फ उत्तर होता है वो अलग अलग होता है। बड़े दायरवी जो सतह है उसके निस्फ उत्तर को हम अगर कैपिटल आर से जाहिर करते हैं और जो छोटा दायरवी सतह है उसको हम स्मॉल आर के जरिए जाहिर करते हैं, या आप जो बड़ी दायरवी सतह है उसको R1 से भी जाहिर कर सकते हैं और जो छोटी दायरवी सतह है उसके निस्फ उत्तर को R2 से भी हम जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, और उमूदी ऊंचाई को हम H से जाहिर करते हैं, तिरछी ऊंचाई को हम L से जाहिर करते हैं। तो ये एक फ्रस्टम की खुसूसियात होती हैं, दो दायरवी सतह, एक खमीदा सतह, ठीक है, और दो ऊंचाइयां, उमूदी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो फ्रस्टम की खुसूसियात को समझने के बाद चलिए हम देखते हैं कि इसके रकबे को मालूम करना या इसके हजम को मालूम करने के मुतालिक ज़ाब्ते क्या होते हैं। तो आपको पहला ज़ाब्ता है मखरूत के फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा, है ना। फ्रस्टम की जो खमीदा सतह है उसको मालूम करने का ज़ाब्ता है पाई ज़रब आर कैपिटल आर ज़रब स्मॉल आर ज़रब एल। तो यहाँ पे कैपिटल आर जो बड़ी दायरवी सतह है उसके निस्फ उत्तर को जाहिर करता है, स्मॉल आर जो छोटी दायरवी सतह होती है फ्रस्टम की दायरवी सतह उसके निस्फ उत्तर को जाहिर करता है, और एल तिरछी लंबाई होता है। उसी तरह मखरूत के फ्रस्टम का कुल सतही रकबा यानी खमीदा सतह का रकबा और जो दो दायरवी सतह हैं उनके भी सतह को अगर हम जमा कर लेते हैं, सतही रकबे को जमा कर लेते हैं तो हमें ज़ाब्ता हासिल होता है पाई ज़रब आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जमा आर स्मॉल आर स्क्वायर जमा कैपिटल आर जमा स्मॉल आर ज़रब एल। तो ये ज़ाब्ता होता है मखरूत के फ्रस्टम का कुल सतही रकबा मालूम करने के लिए। और यहाँ पे एल जो होता है, एल की कीमत होती है जजर में h स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, जहाँ पे h उमूदी ऊंचाई होती है, और जैसे बताया गया आपको कि कैपिटल आर जो बड़ी दायरवी सतह होती है उसका निस्फ उत्तर को जाहिर करता है, और जो स्मॉल आर होता है जो छोटी दायरवी सतह होती है फ्रस्टम की उसके निस्फ उत्तर को जाहिर करता है। उसी तरह मखरूत के फ्रस्टम का हजम का ज़ाब्ता होता है 1/3 पाई h और कैपिटल आर स्क्वायर जमा स्मॉल आर स्क्वायर जमा आर ज़रब आर। तो आप इन ज़ाब्तों को अपने नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है, और इन्हें बार बार पढ़ें, दोहराएं, लिखें और इनकी याद दहानी करने की कोशिश करें। तो चलिए, अगर आपने फॉर्मूलों को लिख लिया है और अच्छे से इसे समझ लिया है तो हम देखते हैं कि इनके मुतालिक कैसे सवालात आते हैं, उन सवालात को हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है, एक पानी पीने का गिलास मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके दायरवी सरों के खुतर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। गिलास की गुंजाइश मालूम हमें करना है। गिलास की गुंजाइश मतलब गिलास का हजम, उसमें कितना पानी आ सकता है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक गिलास है जिसकी शक्ल मखरूत के जैसी। तो मान लीजिए एक गिलास है जो एक मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, माफ करना। तो ये गिलास जो है मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके जो दायरवी सरे हैं
उनके खुतर 4 और 2 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ी दायरवी सतह है उसका खुतर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और जो छोटे दायरवी सतह है उसका खुतर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें मालूम है अगर खुतर 4 सेंटीमीटर होता है तो उसका निष्ठ खुतर का आधा होता है ना, यानी इसको हम 2 से तकसीम कर लेते हैं। तो अगर 4 का आधा या 4 को 2 से तकसीम हम कर लेते हैं तो हमें निष्ठ खुतर हासिल होता है 2 सेंटीमीटर और जो छोटी दायरवी सतह है उसका खुतर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो उसका निष्ठ खुतर होगा उसका आधा, यानी 2 से हमें इसका तकसीम करना पड़ेगा। तो 2 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर हासिल होता है। यानी इस मखरूत के फ्रस्टम जो गिलास है, जो मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, इसकी जो बड़ी दायरवी सतह है उसका निष्ठ खुतर हमें निकल के आता है 2 सेंटीमीटर और छोटी दायरवी सतह के लिए निष्ठ खुतर निकल के आता है 1 सेंटीमीटर। तो इन्हीं को हमने लिख लिया है। तो फ्रस्टम यानी जो गिलास है फ्रस्टम की शक्ल का है, इसके लिए जो बड़ी दायरवी सतह है इसका खुतर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 को हम 2 से तकसीम कर लेते हैं तो हमें इसका निष्ठ खुतर हासिल होता है 2 सेंटीमीटर और छोटी दायरवी सतह के लिए खुतर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। लिहाजा निष्ठ खुतर यानी इसका आधा 2 से हम अगर तकसीम करते हैं तो 1 सेंटीमीटर हासिल होता है और ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर और हमें निकालना है गुंजाइश। गुंजाइश यानी हजम, इसमें कितना पानी समा सकता है, कितना आ सकता है। ठीक है, तो फ्रस्टम के हजम का जाब्ता है ना, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा फ्रस्टम के हजम का जाब्ता क्या होता है, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर जमा स्मॉल आर स्क्वायर जमा कैपिटल आर ज़रब स्मॉल आर। तो चलिए कीमतें हमें पता है, इन कीमतों को हम भर्ती कर लेते हैं। तो 1/3 ऐसे ही पाई की कीमत होती है 22/7 और h दिया गया है 14 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की कीमत हमें हासिल हुई है 2 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की कीमत हमें हासिल हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपिटल आर ज़रब स्मॉल आर यानी 2 ज़रब 1। ठीक है, तो यहां से हम 7 एकन 7 7 दूनी 14 कैंसिल हो जाता है और ये 22 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो 44 होता है और बटे में 3 ऐसे ही, और इस ब्रैकेट में 2 का मुरब्बा होता है 4 और 1 का मुरब्बा होता है 1 और ये 2 एकन 2 और 2 जमा 1 जमा 4 अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमें हासिल होता है 7 और 44 को अगर हम 7 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 308 बटे में 3 ऐसे ही। 308 को अगर हम 3 से तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है ना 102.66। ठीक है, 3 एकन 3 3 एकन 3 0 वैसे ही होता है और 3 दूनी 6 होता है तो 2 बच जाता है, अशारा लगा के हम 2 को सिफर लगाते हैं तो 20 होता है और उसको 3 से 3 6 के 18 होता है, फिर 2 बचता है 0 लगाने पे 20 होता है तो हमें अशारिया में 6 6 6 आता जाएगा। तो लिहाजा जो इस गिलास की गुंजाइश जो होती है हमें निकल के आती है 102.66, जिसे हम 102 सही 2/3 भी लिख सकते हैं और हजम की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब। हजम की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस गिलास की जो गुंजाइश हमें निकल के आती है 102.66 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान सा सवाल था और डायरेक्ट सवाल था। ठीक है, अगर आप ज़ाब्तों को अच्छे से याद कर लेते हैं और आप सवाल के मुताबिक अगर जो दिया गया उसको सही से लिख पाते हैं तो हमारा काम होता है ज़ाब्ते को लिखना और उन्हीं कीमतों को भर्ती करके सवाल को हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है, मखरूत फ्रस्टम की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके दायरवी सरों के मुहित 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक फ्रस्टम दिया गया है और उसकी तिरछी ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर और जो दोनों दायरवी सतह होते हैं उनका मुहित दिया गया है 18। जो बड़ा दायरवी सतह है उसका मुहित 18 और जो छोटा दायरवी सतह है उसका मुहित दिया हुआ है 6। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, खमीदा सतह का फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रस्टम को दिया गया। ठीक है, और इस फ्रस्टम के लिए तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया, यानी इसकी तिरछी ऊंचाई जिसे हम एल से जाहिर करते हैं 4 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और साथ में जो दायरे के मुहित हैं, ठीक है, मान लीजिए जो बड़ा दायरवी सतह है उसके निस्फ खुतर को हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं और जो छोटा दायरवी सतह है उसको हम स्मॉल आर से अगर जाहिर करते हैं तो मुहित का जाब्ता क्या होता है, किसी भी दायरे के मुहित की लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई आर।
2 पाई आर। तो इसका निष्ठ उत्तर कैपिटल आर है, तो इसके दायरे का जो मुहित के लिए जाब्ता होगा वो होगा 2 पाई आर, और ये दिया गया है, मुहित की कीमत दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह छोटे दायरवी सतह का मुहित का जाब्ता क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसके निष्ठ उत्तर स्मॉल आर है, तो हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हमने लिखा हुआ है। तिरछी ऊंचाई दिया गया है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बड़ी दायरवी सतह है उसका मुहित दिया गया है, तो अगर इसका निष्ठ उत्तर कैपिटल आर से हम जाहिर करते हैं तो उसके मुहित के लिए जाब्ता क्या होता है, 2 पाई जरब निष्ठ उत्तर होता है। निष्ठ उत्तर को हमने कैपिटल आर से जाहिर किया है, तो हम लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर, और ये दिया गया है 18। ठीक है, और जो छोटी दायरवी सतह जिसका निष्ठ उत्तर स्मॉल आर है, उसके मुहित की लंबाई के लिए जाब्ता क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, जो दिया गया है 6। तो अब यहां से हम 2 एकन 2 और 2 नए 18, यानी पाई आर की कीमत हमें आ जाती है 9, और यहां से भी 2 एकन 2, 2 तिया 6, अगर हम कैंसिल करते हैं तो पाई आर की कीमत आती है 3। और हमें क्या मालूम करना है, फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा हमें मालूम करना है। ठीक है, फ्रस्टम की खमीदा सतह, तो चलिए फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा है ना, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, जिसका जाब्ता होता है पाई जरब कैपिटल आर जमा स्मॉल आर जरब एल। ठीक है, तो पहले कीमतों को भर्ती कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पाई को अगर हम आर से जरब देते हैं तो ये पाई जरब कैपिटल आर होगा, फिर पाई को स्मॉल आर से जरब देते हैं तो पाई जरब स्मॉल आर होगा, एल को हमने वैसे ही रखा है। तो पाई आर की कीमत, पाई कैपिटल आर की कीमत 9 है, तो इसको भर्ती कर लेंगे हम, और पाई जरब स्मॉल आर की कीमत 3 है, तो इसको हम भर्ती कर लेंगे 3, और एल यानी तिरछी लंबाई दिया गया है 4, इसको हम यहाँ पे भर्ती कर लेंगे। तो 9 जमा 3 होता है 12, जरब में 4 ऐसे ही, और 12 को अगर आप 4 से जरब देते हैं तो हमें हासिल होता है ना 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, यानी 48 हमें हासिल होता है। तो फ्रस्टम की खमीदा सतह है ना हमें हासिल होती है 48, और फ्रस्टम की जो खमीदा सतह का रकबा है ना वो 48 है, और रकबे की इकाई होती है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं फ्रस्टम की खमीदा सतह 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए रकबे की इकाई होती है सेंटीमीटर का मुरब्बा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर का मुरब्बा। ठीक है, तो ये हमें खमीदा सतह का रकबा हासिल होता है। ठीक है, यह भी बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने भी इसको है ना आपको भी आसान लगा होगा। तो सवाल है, एक तुर्की की टोपी मखरूद के फ्रस्टम की शक्ल की है, अगर इसके खुले हुए हिस्से का निष्ठ उत्तर 10 सेंटीमीटर और ऊपरी कायदे का निष्ठ उत्तर 4 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस टोपी को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का रकबा हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे एक तुर्की की टोपी की बात हो रही है जो आमतौर पे तुर्की के लोग पहनते हैं, और इस टोपी की जो शक्ल है वो फ्रस्टम की शक्ल है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये टोपी है जो तुर्की के लोग है ना पहनते हैं, तो ये एक फ्रस्टम की शक्ल की है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, इसका जो खुला हुआ हिस्सा है इसका निष्ठ उत्तर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी इस खुले हुए हिस्से का जो निष्ठ उत्तर है वो 10 सेंटीमीटर है। खुला हुआ हिस्सा मतलब वो हिस्सा जो सर पर रखा जाता है, पहना जाता है। ठीक है, और जो उसका टोपी का ऊपरी सरा है उसका निष्ठ उत्तर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी तिरछी ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, टोपी की जो तिरछी ऊंचाई है यह होती है 15 सेंटीमीटर। तो इस टोपी को बनाने के लिए है ना जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उस मटेरियल का ना रकबा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े का इस्तेमाल होता है, इसकी जो खमीदा सतह है, टोपी की जो खमीदा सतह होती है उसको बनाने के लिए हमें कपड़े का इस्तेमाल करना होता है, और जो उसका ऊपरी सरा है जो बंद होता है इसको बनाने के लिए हमें कपड़े का इस्तेमाल होता है, जबकि जो निचली सरा है वो तो खुला होता है। यानी हमें इस खमीदा सतह का रकबा जमा इस ऊपरी जो दायरवी सतह है उसका रकबा, दोनों को अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमें इस टोपी को बनाने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल होता है या मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसका रकबा कितना होना है ये हमें हासिल होता है। ठीक है, तो ज़ाब्ता देखिए ये चीजों को हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रस्टम के लिए यानी जो टोपी है उसके लिए निष्ठ उत्तर दिया गया है, जो बड़ी खुली दायरवी सतह है उसका निष्ठ उत्तर 10 सेंटीमीटर है जिसको हम कैपिटल आर से जाहिर कर रहे हैं, और जो छोटी दायरवी सतह ऊपरी सतह है उसका निष्ठ उत्तर 4 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो मटेरियल का रकबा कैसे मालूम करेंगे हम? फ्रस्टम की जो खमीदा सतह है उसका रकबा जमा जो ऊपरी दायरवी जो सतह है उसका रकबा, दोनों को हम जमा करते हुए इसको बनाने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल होता है उसका रकबा हम मालूम कर सकते हैं। तो फ्रस्टम की खमीदा सतह का रकबा ज़ाब्ता क्या है इसके लिए ज़ाब्ता है पाई ज़रब आर जमा आर ज़रब एल जमा, और ऊपरी जो दायरवी सतह है ना, जो दायरवी सतह दायरे का रकबा हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका निष्ठ उत्तर स्मॉल आर है तो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई और पाई मुश्तरिका निकलता है, पाई और पाई यहां से मुश्तरिका निकलता है। ठीक है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? आर जमा आर ज़रब एल, और यहां से पाई बाहर आ गया तो यहां हमें मिलता है आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कीमतों को भर्ती कर लेते हैं। पाई की कीमत होती है 22/7, कैपिटल आर है 10 और स्मॉल आर की कीमत है 4, और ये एल जो तिरछी सतह है ये दिया गया है 15, और स्मॉल आर की कीमत होती है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हमको क्या करना होता है? हल करना होता है। तो 22/7 ऐसे ही 10 में 4 जमा करते हैं 14, ज़रब में 15 ऐसे ही, और 4 का मुरब्बा होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल का जो रकबा हमें आता है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे 15 को 14 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 210, और जमा 16 ऐसे ही 210 में अगर आप 16 जमा कर लेते हैं 226 हमें हासिल होता है। ठीक है, तो अब यहां से 22 को और 226 को अगर हम ज़रब देते हैं, क्योंकि ये 226 7 से तकसीम नहीं होता है तो पहले हम ज़रब कर लेंगे फिर 7 से तकसीम कर लेंगे। 226 को 22 से अगर हम ज़रब देते हैं तो 4972 हमें हासिल होता है, और बटे में 7 ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4977 को अगर आप 7 से तकसीम करते हैं, ठीक है, ये नंबर को यहाँ तकसीम के अमल को मैंने यहीं बताया हुआ है कि ये 7 सतह होता है 49। ठीक है, फिर ये 7 एकन 7, यानी 7 को अगर हम 710 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 4970। 7 को 710 से अगर हम ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 4970, और बकिया बचता है 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पूरी तरह तकसीम करते हैं, यानी आगे भी अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 710.28। अगर तकसीम का अमल और हम आगे बढ़ाते हैं अशारा के 2 मुकाम तक अगर हम बढ़ा कर करते हैं तो हमें तकसीम करने पे हासिल होता है 710.28। ठीक है, इसको बताने का मकसद ये है कि इस कीमत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जो मटेरियल का रकबा है इसको हम लिख सकते हैं 710। ठीक है, सही हम लिखते हैं 2/7, 710। ठीक है, सही 2/7। ठीक है, तो यही कीमत को हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, यानी जो मटेरियल हमें हासिल होता है टोपी को बनाने के लिए, जो मटेरियल या कपड़े का इस्तेमाल होता है उसका रकबा होता है 710.28 सेंटीमीटर का मुरब्बा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हमने है ना 2 से 4 सवालात को हल किए जो फ्रस्टम जो होता है उसके रकबे और उसके हजम के मुतालिक थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवालात आपको आसान लगे होंगे, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप अपने तौर पे इन सवालात को हल कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, वक्त की कमी की वजह से हम उन्हें यहाँ पर नहीं कवर कर सकते हैं, तो जो भी सवालात बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उन सवालात को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, और किसी भी मुश्किल होने की शक्ल में आप अपने टीचर से रुजू करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो 5 क्लास इस सबक के मुतालिक आपने देखे ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे और उससे आपने फ़ायदा उठाया होगा। ठीक है, तो तलबा से मैं यही गुजारिश करता हूँ, न सिर्फ इसे बल्कि तमाम जो भी असबाक के लिए आपके वीडियो आपको डाले जा रहे हैं YouTube पे और DD चंदना पे, आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अच्छे नतीजा निकालने की कोशिश करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
शुक्रिया।